श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे, प्रभु नारायण नारायण हरे हरे। ओम श्री विष्णवे नमः। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2 आज हम श्रवण करेंगे। महात्म्य आरंभ करें उससे पहले आपके लिए आवश्यक सूचना कि आप महात्म्य सुनते समय ओम श्री हरि, श्रीमन नारायण, नमो नारायण जो भी आपको उचित लगे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक दक्षिणा होगी और इसके सहारे भगवान श्री हरि का नाम भी हमारे हाथों से लिखा जाएगा। अब हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 2 आरंभ करेंगे। अध्याय 1 में आपने सुना कि किस प्रकार से माता सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक मास महात्म्य के बारे में पूछ रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का वृत्तांत माता सत्यभामा को सुना रहे हैं। कल की कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार से गुणवती के पति और पिता दोनों को राक्षस के द्वारा मार दिया गया। आगे का वृत्तांत अब सुनते हैं। भगवान श्री हरि कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा को कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध कर्म आदि किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे सबसे प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा को बोल रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमज़ोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे अर्थात भगवान विष्णु के दूत उसे उनके धाम ले गए। भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं कि जब उनके दूत उसे उनके धाम ले गए, उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राचित हैं।
पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी तुम ही वो गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कार्तिक मास का कितना अधिक पुण्य है कि देखिए किस प्रकार से वह एक साधारण सी स्त्री अगले जन्म में भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। जन्म में वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कार्तिक महात्म्य में स्वयं बताते हैं कि कार्तिक मास में जो भी आप दान कर्म जप तप करते हैं उसका अगर हम तुलना करें बाकी समय में किए गए दान तप आदि से तो वह किंचित मात्र ही होता है। कार्तिक मास में थोड़ा सा धर्म का कार्य भी बहुत अधिक फलदायी माना गया है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण ने अध्याय द्वितीय में तुलसी पूजा का बहुत अधिक महत्व बताया है, जो कि हमारे जो कार्तिक मास के नियम हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। दीपदान का बड़ा महत्व बताया है, यह भी हमारे जो कार्तिक स्नान के नियम हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। इन नियमों को जानने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कार्तिक मास के वो सभी नियम बताए हैं जो आगे पुराण के अंदर इस महात्म्य के अंदर आपको अलग अलग माध्यम से सुनाई पड़ेंगे। आप उन नियमों का पालन करके उस प्रकार से दान पुण्य करके आप भगवान श्री हरि की कृपा पा सकते हैं। किस प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा कार्तिक मास में पाई जा सकती है, यही वर्णन आप इस कार्तिक मास पुराण में सुनेंगे। यहाँ पर द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अगले वीडियो में हम सुनेंगे अध्याय तृतीय। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा सुनाया जा रहा महात्म्य आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करके बताएं, और भगवान श्री कृष्ण जय श्री हरि और ओम विष्णवे नमः कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही काम का चैनल है। इसके माध्यम से आपको किसी भी त्यौहार या व्रत से पहले पता चल जाता है कि वह व्रत किस दिन करना है, किस प्रकार से करना है, और कोई त्रुटि नहीं होती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।